हेलो एवरीवन। आज का ये जो हमारा वीडियो है ये क्लास 10th का इंग्लिश का पहला लेक्चर वीडियो है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th के होल सिलेबस के बारे में। साथ ही सिलेबस के एक पार्ट के बारे में हम पढ़ने भी वाले हैं। तो चलिए हम जानते हैं कि क्लास 10th का इंग्लिश सिलेबस कितने मार्क्स का है। बेसिकली आप सरप्राइज हो रहे होंगे क्योंकि सिलेबस तो 100 मार्क्स का ही होता है और सब्जेक्ट में सभी विषय में हमें 100 मार्क्स होते हैं। लेकिन जरा रुकिए, अभी जो हमारा अकॉर्डिंग टू चेंज सिलेबस है इसमें जो हमारा एग्जाम पैटर्न है इसमें क्वेश्चन मार्क्स सिर्फ और सिर्फ 80 दिए जाते हैं एग्जाम पेपर में, और 80 मार्क्स के ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिससे हमें यह जानना जरूरी हो जाता है कि किस सेक्शंस में हमारे सिलेबस का कितने मार्क्स है ताकि हम अच्छा से अच्छा और ज्यादा मार्क्स गेन कर सके। तो सबसे पहले हम जानते हैं पैसेजेस के बारे में। जो पैसेजेस होते हैं वो बेसिकली एक्सप्लेन किए हुए रहते हैं और उन्हीं से हमें क्वेश्चन देखकर लिखना पड़ता है, और क्योंकि आंसर हमें उसी पैसेजेस में मिलते हैं। 2 पैसेजेस बेसिकली 9th में जब हमने पढ़े थे, और वैसे ही क्लास 10th में भी 2 पैसेजेस हैं। और ईच पैसेजेस में अगर हम देखें तो एक पैसेज जो है 8 मार्क्स का है, जबकि अनदर पैसेज 12 मार्क का पूछा जाएगा। यानी कुल मिला के 20 मार्क्स हमें पैसेज से मिलेंगे। जबकि राइटिंग सेक्शन और ग्रामर में अगर हम आए तो दोनों को ही इस बार कंबाइन कर दिया गया है। जी हाँ, कंबाइन करने की वजह से कुछ मार्क्स में भी कमियां की गई है, क्योंकि पहले 100 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर होते थे, अब जो है हमारा क्वेश्चन पेपर 80 मार्क्स का होता है, जिस वजह से राइटिंग सेक्शन और ग्रामर को मिलाकर 30 मार्क्स दिया गया है, जिसमें से हमारे ग्रामर में 14 मार्क्स मिलते हैं, जो कि काफी आसान होता है गेन करना ग्रामर में, क्योंकि ये पूरा का पूरा मार्क्स हम लोग को मिलता है अगर हम पढ़ाते हैं तो। और साथ ही जो राइटिंग सेक्शन है उसमें 60 मार्क्स दिया गया है। इसके बाद अगर हम बुक्स की बात करें तो दोनों ही बुक्स को मिलाकर 30 मार्क्स के ही क्वेश्चन दिए जाएंगे। 20 मार्क्स फॉर द फर्स्ट बुक एंड द 10 मार्क्स फॉर द सेकेंड बुक। तो सबसे पहले क्या चीज को पढ़ते हैं, सोचिए सोचिए। तो बेसिकली सबको पसंद है कि राइटिंग सेक्शन को पहले खत्म किया जाए। तो सबसे पहले आज जो हमारा पहला वीडियो है हम राइटिंग सेक्शन को पकड़ेंगे, जिसमें सबसे पहले हम लेटर्स को लिखना सीखेंगे। जी हाँ, लेटर्स यानी बेसिकली हम कह सकते हैं पत्र। और पत्र जो है वो 2 प्रकार के हमें सीखने हैं क्लास 10th में, फॉर्मल लेटर्स एंड इनफॉर्मल लेटर्स। फॉर्मल लेटर्स क्या है, जिसे औपचारिक पत्र हम कहते हैं, और इनफॉर्मल लेटर्स मतलब क्या होता है, अनौपचारिक पत्र। जी हाँ, जरा रुकिए, हम डिटेल से जानते हैं कि फॉर्मल लेटर्स क्या है। फॉर्मल का मतलब होता है औपचारिक, यूं कहें इन्हें हम ऑफिशियल लेटर्स भी कह सकते हैं। यानी जो कार्यालय संबंधी होते हैं, जो भी पत्र हम ऑफिशियल लिखते हैं जो कार्यालय संबंधी होते हैं, ऐसे लेटर्स को हम फॉर्मल लेटर्स कहते हैं। जैसे टू प्रिंसिपल हुआ, टू एडिटर हुआ, या फिर टू द पोस्ट में टू द पोस्ट मास्टर हुआ। यानी जितने भी लेटर्स जो ऑफिशियल संबंधी होते हैं ये फॉर्मल लेटर्स कहलाते हैं। जबकि अगर हम बात करें इनफॉर्मल लेटर्स की, जी हाँ, हम राइटिंग सेक्शन स्टार्ट कर चुके हैं। चलिए चलिए, कम ऑन, ध्यान दीजिए। राइटिंग सेक्शन हमने क्लास 10th का स्टार्ट कर लिया है, और जो हमारा इनफॉर्मल लेटर्स होता है, 2 टाइप्स के लेटर्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं। इनफॉर्मल लेटर्स जो होता है इस में हम कह सकते हैं जो पर्सनल लेटर्स होते हैं, व्यक्तिगत संबंधी। इनफॉर्मल मतलब अनौपचारिक होता है, तो जो इसमें पर्सनल लेटर्स होते हैं, व्यक्तिगत संबंधी होते हैं, इन्हें हम इनफॉर्मल लेटर्स कहते हैं। जैसे टू फ्रेंड लिखे, या टू फादर लिखे, टू अंकल लिखे, और टू ब्रदर लिखे। यानी जितने सगे संबंधियों को हम लिखते हैं ऐसे लेटर्स को हम इनफॉर्मल लेटर्स कहते हैं। तो देर किस बात की है, चलिए हम स्क्रीन पर चलते हैं और वेरी डिटेल से सबसे पहले आज का हम पहला लेटर स्टार्ट करते हैं, और झट से 8 मार्क्स हम अपने लिए गेन कर लेंगे अपने एग्जाम में। तो अच्छा से आप याद कर लेना, क्योंकि अब हम कंप्यूटर स्क्रीन पर जाने वाले हैं और वहां से हम समझने वाले हैं। और बेसिकली आप उसे अच्छी तरह से उतार लीजिएगा जब हम लेटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग के बारे में भी आपको उन लेटर्स में पता चलेगा, उनको भी आप सेपरेटली अलग से लिख लीजिएगा। तो चलिए देर नहीं करते हैं, हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर जाते हैं।
लेटर राइटिंग हम स्टार्ट कर चुके हैं और अकॉर्डिंग टू हमारा जो सिलेबस है हमें फर्स्ट लेटर लिखना है। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू स्पेंड समर वेकेशन विद यू, यानी अपने एक फ्रेंड को एक पत्र लिखना है इनवाइट करते हुए कि स्पेंड करने के लिए, बिताने के लिए जो समर वेकेशन होता है, गर्मी की जो छुट्टी होती है, अपने साथ बिताने के लिए, यानी अपने साथ गर्मी की छुट्टी बिताने के संबंध में अपने फ्रेंड को एक पत्र लिखना है। तो चलिए लेटर का स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कि हमारा जो लेटर है ये फॉर्मल लेटर है कि इनफॉर्मल लेटर है, क्योंकि उसी के स्ट्रक्चर को हमें लगाना पड़ता है, अप्लाई करना पड़ता है लेटर में। तो अभी तक हमने सीखा जो ऑफिशियल लेटर होते हैं, जो कार्यालय संबंधी होते हैं, उन्हें फॉर्मल लेटर कहा जाता है। लेकिन जो अपने सगे संबंधियों को लिखे जाते हैं, यानी जो पर्सनल लेटर्स होते हैं, उन्हें हम इनफॉर्मल लेटर कहते हैं। चूँकि ये जो हमारा पत्र है जो हम लिख रहे हैं, ये अपने फ्रेंड को लिख रहे हैं, तो फ्रेंड हमारा सगे संबंधियों में ही आता है। ये कोई ऑफिशियल घटना नहीं होगी कि अपने फ्रेंड को लिखे। अगर कोई ऑफिशियल लेटर होता तो वो फॉर्मल लेटर होता, लेकिन जब हम अपने सगे संबंधियों को लिखते हैं तो उसे हम इनफॉर्मल लेटर कहते हैं। इनफॉर्मल लेटर में क्या होता है कि सबसे पहले हमें लिखने वाला का एड्रेस लिखना पड़ता है, उसके ठीक नीचे हम एड्रेस के नीचे डेट लिखते हैं, और डेट लिखने के बाद हम सैल्यूटेशन लिखते हैं, यानी जिसे हम ग्रीटिंग भी कह सकते हैं, और उसके ठीक नीचे हम लेटर का बॉडी स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम लेटर का शुभारंभ करते हैं। तो मैंने पहले से ही लेटर को लिख कर रखा है ताकि आप सबों को समझने के लिए काफ़ी आसानी हो और हमारा समय भी जो है वो कुछ हद तक बचत हो पाए। तो सबसे पहले हम एड्रेस लिखेंगे। हमने एड्रेस लिखा है NH33 रोड, सलगाड़ी, तमाड़, और कोई भी एक डेट हमने लिख लिया है, जैसे 16 अप्रैल 2020। आप चाहें तो अपना एक्चुअल एड्रेस जो आपका है उसे आप लिख सकते हैं, और एक्चुअल डेट, जिस डेट को आप लेटर लिखिएगा उस डेट को आप यहाँ लिख सकते हैं। जैसे आपका 20 मई होगा तो 20 मई 2020, या कोई भी डेट जो वास्तविक हो रहा होगा उसे आप लिख लेना। तो सबसे पहले हम क्या किए कि लिखने वाला का, यानी जो पत्र लिख रहा है, जैसे मैं लिख रहा हूँ तो मैं अपना एड्रेस यहाँ पर लिख देता हूँ। इसके बाद उसके ठीक नीचे मैं डेट लिखता हूँ, जिस डेट को इस लेटर को लिख रहा हूँ, और उसके ठीक नीचे हम ग्रीटिंग्स लिखेंगे, यानी जिसे हम लिख रहे हैं, जिसे हम अपने फ्रेंड को लिख रहे हैं, तो फ्रेंड का नाम डियर लिखकर हम लिख सकते हैं। जैसे मेरा फ्रेंड का नाम मान लीजिए कि विनय, तो मैंने लिख लिया है डियर विनय। आप चाहें तो अपने एक्चुअल फ्रेंड का नाम लिख सकते हैं, जो आपका वास्तविक फ्रेंड है उसका नाम आप लिख सकते हैं। इसके ठीक नीचे हम लेटर का बॉडी स्टार्ट करने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं आगे। तो इस तरह से हम लेटर का बॉडी लिखेंगे। एज यू नो दैट एग्जामिनेशन इज ओवर नाउ, जैसा कि तुम्हें पता है कि एग्जामिनेशन इज ओवर नाउ। अपने फ्रेंड से हम कह रहे हैं, जिसे फ्रेंड का नाम मैंने लिख लिया है विनय, तो विनय से हम कह रहे हैं कि जैसा कि तुम्हें पता है कि एग्जामिनेशन इज ओवर नाउ, परीक्षा जो है वो बेसिकली समाप्त हो गई है, क्योंकि एग्ज़ाम जब फाइनल होती है हमारा, उसके बाद फिर गर्मियों के दिन आते हैं, फिर गर्मियों की छुट्टियां होती है, एंड आवर वेकेशन हैज़ स्टार्टेड, और उसके बाद हमारा जो वेकेशन है ये स्टार्ट हो गया है। वी हैव अ मंथ इन हैंड, हमें एक महीना हमारे पास है। अब हमारे पास एक मंथ है, जैसा कि परीक्षा भी समाप्त हो गई है और वेकेशन भी स्टार्ट हो गया है, तो हमारे पास कितना मंथ है, एक मंथ है हाथ में। आई इन्वाइट यू टू स्पेंड योर समर वेकेशन विद मी, मैं तुम्हें इनवाइट करता हूँ कि अपना जो समर वेकेशन है वो मेरे साथ बिताने के लिए इन झारखंड। और मैं अपने दोस्त को ये बता भी रहा हूँ कि मेरा जो घर है वो कहाँ पर है, झारखंड में। कई बार क्या होता है कि हॉस्टल्स वगैरह में हम रहते हैं, तो कई सारे स्टेट के अलग अलग फ्रेंड वहाँ पर रहते हैं, कई सारे सिटी के रहते हैं अलग अलग फ्रेंड, या फिर कई सारे हम डिस्ट्रिक्ट के फ्रेंड कह सकते हैं जो साथ में रहते हैं। तो क्या होते हैं कि एक फ्रेंड अगला फ्रेंड का जो घर है वो देखना चाहता है, उसकी प्लेस को घूमना चाहता है, तो छुट्टियां ही एक ऐसा समय होती है जब एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड के घर जा सकता है और उसके साथ कुछ दिनों तक बिता सकता है। तो बेसिकली मैं बता रहा हूँ कि मेरा घर कहाँ पर है, झारखंड में है। इट विल बी अ ग्रेट प्लेजर फॉर मी, मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी अगर तुम मेरे घर
समर वेकेशन स्पेंड करने के लिए आते हो। वी शैल बी विजिटिंग डिफरेंट प्लेसेस इन झारखंड। हम झारखंड के जो डिफरेंट प्लेसेस है, अलग अलग जो जगह है, उसे हम घूमेंगे या घूम रहे होंगे। जो छुट्टियों का दौरान होगा, छुट्टियों का जो समय होगा, उसमें हम झारखंड के अलग अलग प्लेसेस को घूमेंगे। यू नो रांची इज़ फेमस फॉर इट्स ब्यूटीफुल फॉल। तुमने जरूर रांची के बारे में सुना होगा, और रांची जो है वो बहुत ही फेमस जगह है फॉर इट्स ब्यूटीफुल फॉल्स। यहाँ के सुंदर सुंदर जलप्रपातों के लिए रांची के जो प्लेसेस हैं बहुत ही ब्यूटीफुल है। यहाँ पर हम देख सकते हैं बहुत सारे सुंदर सुंदर जलप्रपातें हैं, जैसे जोना, जिसे गौतम धारा भी कहा जाता है, हुंडरू, दसम। ये सारे जो जलप्रपात है ये कहाँ पर है, तो ये हमारे रांची में है। एंड मोर, और भी कई सारे फेमस जलप्रपातें हैं। और तुमने जमशेदपुर का भी नाम सुना होगा, वेरेज जमशेदपुर फॉर इंडस्ट्रीज़। जमशेदपुर जो है इंडस्ट्रीज़ के लिए, यानी कारखानों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। जमशेदपुर बेसिकली हम जानते हैं कि यहाँ पर बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ है और इसके लिए बहुत प्रसिद्ध है। तो मैं अपने फ्रेंड को बता रहा हूँ कि रांची में कई सारे सुंदर जलप्रपात है। जमशेदपुर जो सिटी है वो भी बहुत फेमस इंडस्ट्रीज़ के लिए। वी शैल विजिट ऑल द प्लेसेस। और अपने फ्रेंड को मैं लिख रहा हूँ कि हम लोग ऑल द प्लेसेस को विजिट करेंगे, क्योंकि हमारे पास कितना है, 1 मंथ लगभग है गर्मियों की छुट्टी, 25 डेज या 1 मंथ लगभग होती है। तो हम क्या करेंगे, इन सारे प्लेसेस को घूमेंगे, हुंडरू फॉल, जोना फॉल, दसम फॉल और कई सारे अच्छे प्लेसेस, साथ ही जमशेदपुर भी हम घूमेंगे। अ मंथ विल पास लाइक ए वीक। और एक महीना जो है एक वीक की तरह पास हो जाएगा, गुजर जाएगा। पता नहीं चलेगा महीना कि 1 महीना लगा, बल्कि 1 सप्ताह की तरह वो गुजर जाएगा। इट विल बी एन एन्जॉयबल एक्सपीरियंस। और ये भी मैं फ्रेंड को लिख रहा हूँ कि ये जो समय होगा बहुत ही मज़ेदार अनुभव के साथ हमारा गुजरेगा, बहुत ही अच्छी तरह से हम इसको एंजॉय करेंगे। तो मैंने अभी हाईलाइट करते हुए आप लोगों को बताया, फिर से मैं एक लाइंस वाइज आप लोग को पढ़कर सुना रहा हूँ ताकि आप अच्छा से इसको समझे। हमने अभी तक लिखा है, डियर बिना, एज यू नो दैट एग्जामिनेशन इज ओवर नाउ and our vacation has started. We have a month in hand. I invite you to spend your summer vacation with me in Jharkhand. It will be a great pleasure for me. We shall be visiting different places in Jharkhand. You know, Ranchi is famous for its beautiful falls, Jona, Hundru, Dasam and more. Whereas Jamshedpur for industries, we shall visit the all places. A month will pass like a week. It will be an enjoyable experience. यहाँ तक हमने अभी तक देखा, तो चलिए अब नीचे हम जानते हैं लेटर का हम एंडिंग करना आप सीखेंगे। आगे मैंने लिखा है, देखिए, आई होप, मुझे आशा है या मैं आशा करता हूँ, यू विल थिंक ओवर माई रिक्वेस्ट, तुम मेरे रिक्वेस्ट, निवेदन पर विचार करोगे, सोचोगे, तुम मेरे रिक्वेस्ट पर विचार करोगे, मेरी रिक्वेस्ट पर एक बार ज़रूर सोचोगे। कन्वे माई विशेस टू योर पेरेंट, अपने माता पिता को मेरी तरफ से शुभकामनाएं कहना। अपने फ्रेंड को कह रहे हैं कि मेरी तरफ से अपने माता पिता को भी शुभकामनाएं कहना। साथ ही हम एट द एंड लिखते हैं, योर लविंग फ्रेंड, तुम्हारा प्यारा मित्र, और अपना नाम लिख देते हैं नीचे, अनमोल, तुम्हारा प्यारा मित्र अनमोल। तो इस तरह से हम एक लेटर लिख सकते हैं अपने फ्रेंड को गर्मियों की छुट्टियों में इनवाइट करते हुए कि तुम गर्मियों की छुट्टियों में मेरे घर आओ और मेरे साथ ये जो छुट्टी है इसको बिताओ।